हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। और आज हम अपनी हिंदी की क्लास में अपनी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2, उसका पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। देखिए बेटा, रक्त आपने बहुत कम वर्ड सुनते हो। रक्त की जगह आजकल हम सभी क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। रक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड। जो हमारा जो खून होता है उसी का पर्यायवाची है रक्त। ठीक है बेटा, तो रक्त और हमारा शरीर यानी कि जो हमारा ब्लड है और हमारी जो बॉडी है उनका क्या संबंध है? रक्त क्या हमारी हेल्प करता है, कैसे बनता है, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, अगर उसमें कोई कमी हो गई तो उनको कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज जो है इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये आपकी बुक का 6th लेसन है और इसको लिखा किसने है? यतीश अग्रवाल ने। इसके लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं इसकी रीडिंग लगाती हूँ और साथ साथ समझाती जाऊंगी। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी मतलब वो पहुंच गया। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बेटा? जिससे बहुत ही बारीक चीजें देखी जा सके, वो एक अपना इक्विपमेंट होता है, उसको बोलते हैं, द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। जब हमारे शरीर में बेटा ब्लड कम हो जाता है तो उसके कारण जो हमें एक बीमारी हो जाती है वो होती है एक एनीमिया। जब ब्लड कम हो जाता है तो एनीमिया बीमारी हो जाती है। तो जो ये अनिल की बहन थी, इसको भी, इसके शरीर में ब्लड कम हो गया तो फिर इसको भी एनीमिया हो गया था। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। द्रव क्या होता है बेटा? लिक्विड। कि वो कह रही है, वो अब उसको थोड़ा सा ब्लड के बारे में जानकारी दे रही है दीदी, जो डॉक्टर दीदी थी वो अनिल को, कि जो आप ब्लड को देखते हो तो वो सिर्फ आपको एक रेड कलर का लिक्विड सा ही दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा क्या होता है? भानुमति एक मतलब कि जिसके पास बहुत सारे रहस्य थे, उसके पास रहस्य थे तो वो कहीं पर तो छुपा के रखती थी, तो ज्यादा जानकारी या रहस्य जिसको बोलते होते हैं जिसके पास, उसी को बोलते हैं कि ये तो भानुमति का पिटारा है। तो मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। किसके? ब्लड के, रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, एक भाग जो आपको लिक्विड दिखाई देता है वो, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो हमारा ब्लड आपको दिखता है लिक्विड सा दिखता है वो क्या है? प्लाज्मा है। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं।
ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। अब वो जो ब्लड का सैंपल किसी का ले रखा था दीदी ने, उसकी जांच कर रही थी, तो उसी के बारे में अनिल को बताते हुए उसने सूक्ष्मदर्शी से उस ब्लड की जो एक बूंद की जिसका वो टेस्ट कर रही थी, उस ब्लड को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया। तो अनिल ने क्या देखा कि उस एक ब्लड की जो बूंद थी उसमें उसको बहुत लाखों हजारों करोड़ों कण दिखाई दिए थे उसको। देखिए स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देख कर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। अब कैसे होते हैं जो हमारे ब्लड में जो हमारी जो रेड सेल्स जो होती हैं, रेड प्लेटलेट्स जो होती हैं, वो कैसी होती है, गोल गोल होती है और उनके बीच में एक छेद सा होता है। वो आपने एक मिठाई देखी होगी, बालूशाही में भी ऐसा होता है, तो उसको वो वैसी ही नजर आई थी। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतर यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। कौन से कणों का? लाल कणों का, जिसको हम रेड सेल्स बोलते हैं, रेड प्लेट वो बोलते हैं। ठीक है बेटा। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अब जब उसने अनिल ने वो स्लाइड पर वो सूक्ष्मदर्शी से जब ब्लड की एक बूंद देखी, उसमें वो कण देखे, तो वो उनके बारे में दीदी ने उसको सारा बताया। और तो ये बताया कि एक बूंद में इतने कण होते हैं। तो वो कह रही थी कि भाई इनका समय काल कितना बताया था इन कणों का? सिर्फ 4 महीने बताया था। तो उसको लगा कि 4 महीने में अगर ये कण अगर समाप्त हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा भी जो है खून शरीर से खत्म हो जाएगा। तो दीदी बोली, नहीं, जो हमारे कण होते हैं वो पुराने नष्ट होते रहते हैं और उसकी जगह नए कण बनते रहते हैं। किससे बनते हैं? वो पौष्टिक आहार से बनते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपको इस चैप्टर के 3 पेजेस पढ़ा दिए हैं। 3 पेजेस हम कल पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको दोबारा से अच्छे से रीड करना। कल हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।